हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? सर, अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। ओके, चलो सभी को गुड मॉर्निंग, है ना? सुप्रभात। ओके, करें स्टार्ट। हाँ जी सर, ठीक है। तो भारतीय कृषि के बारे में प्रमुख विचारकों के कथन, है ना? तो आज अपने पास ये जनरल एग्रीकल्चर के ही टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें आज अपने पास पढ़ने वाले हैं कि कुछ प्रमुख विचारक थे, उनके भारतीय कृषि के बारे में क्या कथन थे, है ना? तो यहाँ से देखते हैं। तो अपने पास क्या दिया है? फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा कथन दिया था। तो यहाँ ये देखो, सब कुछ, यानी कि यहाँ लिखें कि सब चीजें इंतजार कर सकती है। सब चीजें या सब कुछ इंतजार कर सकता है। तो इन्होंने कहा था कि सब चीजें इंतजार कर सकती है सिवाय कृषि के, यानी कि कृषि इंतजार नहीं करेगी किसी का भी। कृषि का एक फिक्स टाइम है कि हाँ, यदि वो समय निकल जाता है तो फिर अपने को पछताना ही है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे खेती में क्या होना चाहिए, खेती में कहते हैं ना कि अगेती खेती होनी चाहिए, है ना? कि जितना हो सके खेती को अगेती ही बुआई करनी चाहिए, अगेती ही कटाई करनी चाहिए, उस हिसाब से। और आजकल का दौर ये भी है ना? तो सब चीजें इंतजार कर सकती है सिवाय कृषि के। तो किन किन का कथन था? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। याद हो जाएगा। ओके, दूसरा है सर योजना आयोग का कथन। योजना आयोग का कथन, है ना? तो भारतीय कृषि मानसून का एक क्या है? जुआ है। यानी कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून का एक जुआ है, इन्होंने ये कथन दिया था। योजना आयोग के बच्चों सदैव अध्यक्ष कौन होते हैं? सदैव अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सदैव अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये ध्यान रखो, सदैव अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। हमेशा योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब योजना आयोग से थोड़ा सा रिलेटेड और आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग को किस में चेंज कर दिया गया है? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हुआ था 1950 में। स्थापित कब हुआ था? मार्च 1950 में। ओके सर। अब इनका क्या उद्देश्य था? ये इन्होंने क्या किया था? पंचवर्षीय योजनाओं को चालू किया था। पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया था, 5 ईयर प्लान बनाया था। और उस 5 ईयर में एक टारगेट होते थे कि हाँ, इस अब की बार इतना वृद्धि करना है या ये लक्ष्य होगा। अब योजना आयोग का नाम क्या कर दिया है, यानी कि योजना आयोग को बदल दिया गया है। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। सर किस में कर दिया? नीति आयोग में कर दिया। किस में कर दिया? नीति आयोग में कर दिया। नीति आयोग में कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये सर कब बदल दिया? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से इसको योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। चलो अभी अपने पास देखें। तो अभी हमने पढ़ा कि सर योजना आयोग की सदैव अध्यक्ष कौन होती हैं? सर पीएम होती हैं। कौन होती हैं? पीएम होती हैं। इसके सदैव अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी चाहे नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अध्यक्ष आप कहोगे कि सर हमेशा क्या होते हैं? पीएम होते हैं। अपने देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट। तो अभी वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, है ना? ओके, चलो अभी अपने पास बात करते हैं। यहाँ देखो, फिर अपने पास कौन सा क्वेश्चन मिला है कि सर महात्मा गांधी ने कौन सा कथन दिया था? महात्मा, तो भारत की आत्मा, भारत की आत्मा कहाँ? गांवों में बसती है। महात्मा से हमारे को याद हो जाएगा आत्मा, महात्मा से आत्मा। योजना आयोग क्या? भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है। और जवाहरलाल
जोहार इंतजार, जोहार इंतजार, जोहार इंतजार, ऐसे याद करेंगे। तो सब चीजें इंतजार कर सकती है सिवाय कृषि की, ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। योजना आयोग का क्या था, सदैव अध्यक्ष कौन होती है, पीएम होती है। योजना आयोग का कथन था कि भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है, भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है। महात्मा गांधी, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये किसका उद्देश्य था, महात्मा गांधी का। ओके, चलो अभी अपने पास बात करते हैं कि सर राजस्थान का भौगोलिक एवं कृषि परिदृश्य। तो ये देखो थोड़ा सा तो अभी अभी देखो डिस्ट्रिक्ट नए चेंज हो गए हैं, पहले कुछ 50 बने थे, फिर अभी अपने पास मान लो है ना कितने 41 हैं। तो उस हिसाब से अपने पास बात करते हैं कि देखो यहाँ का जो परिदृश्य है, तो इसमें अपने वैसे पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ये अपने राजस्थान जीके में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अपने इसका देखो जो चेंजिंग नहीं हुआ है बस वही कंटेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसका जियोग्राफिकल एरिया मान लेते हैं तो वो कोई चेंज नहीं होता है, तो उस हिसाब से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हमने देखा कि राजस्थान का भौतिक क्या पढ़ा है, सर राजस्थान का क्या पढ़ा हमने कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, भौगोलिक विभाजन कितने भागों में कर दिया गया है, 4 भागों में ही है। जिसमें से हमारे को ध्यान रखना होगा कि सर पश्चिमी रेतीला मैदान है वो कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, 61.11 है ना, यानी कि 61.11% पश्चिमी रेतीला मैदान पर करता है। अरावली प्रदेश की बात करें तो 9% हिस्सा कवर करता है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करते हैं तो 23% हिस्सा कवर करता है। और बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ना, या यूं कहें कि मैदानी भाग, तो वो 6.89% भाग कवर करता है। सर इसको कैसे करें, मान लो आपके पास ऐसे क्या करें कि आपने राजस्थान का मैप बनाया, ये राजस्थान का सर हमने मैप बना दिया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, इसमें ऐसे आपने क्या किया कि सर इसको पश्चिमी रेतीला मैदान को मान लिया, तो ये हमने क्या मान लिया, ये लोग पश्चिमी रेतीला मैदान क्या दे दिया सर, याद करवाने के लिए 61.11% दे दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से हमने क्या मान लिया, इस अरावली भाग को मान लिया, अरावली को क्या दे दिया, 9% भाग दे दिया। उसके बाद में हमने पूर्वी है ना इस क्या मान लिया, उसके बाद में हमने ये देखो पूर्वी हिस्सा मान लिया कहीं स्पॉटेड, तो ये अपने पास क्या हो गया, 23% हिस्सा हो गया, क्या हो गया 23% हिस्सा हो गया। ये अपने पास फिर जो बचा वो दक्षिणी और पूर्वी का हो गया, तो ये अपने पास कितना हो गया 6.89% हो गया। इस प्रकार ऐसे अपने को याद करनी है ताकि थोड़ा सा अपने को ध्यान लगे कि हाँ हमेशा देखो मैप में हमेशा ऊपर क्या होता है उत्तर, यहाँ क्या होता है सर पूर्व, क्या होता है पूर्व, यहाँ क्या होता है पश्चिम, यहाँ क्या होता है बच्चों दक्षिण, है ना। तो यहाँ पर अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग माना है तो जिसमें 6.89% मान लिया, हमारे पास पूर्वी मैदानी भाग हमने 23% मान लिया, अरावली वाला भाग कितना मान लिया 9% मान लिया, बाकी अपने पास पश्चिमी रेतीला मैदान 61.11% हो गया। इस प्रकार आपको क्या हो गया, ये याद हो गया। चलो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कितने भी बने ना बने, है ना, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब बात करें यहाँ देखो, तो ये वही पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं तो चेंजिंग नहीं हुआ है। इसमें देखो यहाँ पर तो राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको क्लियर हो गया है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भारत का यदि पूछा जाए तो बच्चों आप लिख देना 32,87,264 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब ये 32,87,264 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका लगभग ये कितना हिस्सा कवर करता है, ये 10.41% हिस्सा कवर करता है, 10.41% हिस्सा कवर करता है कौन, राजस्थान, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ स्थित है? भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब देखो, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ देखो अपने पास ये क्या है, सपोज दैट मान लो ये क्या हो गया, मैप हो गया इंडिया का, है ना। तो यहाँ हमने ये जाना था कि सर यहाँ क्या होता है उत्तर, यहाँ क्या है सर पूर्व, यहाँ क्या है पश्चिम, और यहाँ क्या है सर दक्षिण। तो भारत कहाँ, अभी अपने पास इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे डिवाइडेशन किया, ये देखो हमने डिवाइडेशन किया, उसके बाद में हमने यहाँ से यहाँ की ओर डिवाइडेशन किया, कर दिया। तो राजस्थान कहीं ना कहीं बच्चों कहाँ स्थित है, राजस्थान अपना कहीं ना कहीं कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तर पश्चिम हो गई। ओके, सॉरी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक मिनट अपने थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बात करें नेक्स्ट, देश के कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, 10.41% है, 10.41% है। राजस्थान का आकार कैसा है बच्चों, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, या कई बार क्या लिखा मिलता है पतंगाकार, पतंगाकार। किन्होंने बताया था ये संरचना, टी.एच. हेंडले नाम के साइंटिस्ट थे, टी.एच. हेंडले, हेंडले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया था। विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकती हैं, पतंगाकार कह सकती हैं, ओके, है ना। यदि बात करें इंग्लिश में तो रहोम्बस, रहोम्बस, रहोम्बस होता है, रहोम्बस प्रकार का। चलो बात करें, राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार क्या कहलाता है, अलवर। राजस्थान का सिंह द्वार क्या कहलाता है, अलवर। राजस्थान के साथ लगने वाले 5 राज्य, यानी कि जो राजस्थान के साथ सीमा बनाती हैं वो कितने राज्य हैं, 5। वो कौन से हैं अभी देख लेते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा, मान लो ये अपने पास क्या है, ऐसे अपने पास ये आपको बता दिया कि ये मान लो राजस्थान है। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर किसकी सीमा लगती है राजस्थान के साथ, पंजाब की। फिर अपने पास किसके साथ लगती है, हरियाणा की। फिर यहाँ किसके साथ लगती है, यूपी की, है ना। फिर यहाँ किसके साथ लगती है, एमपी की। फिर यहाँ किसके साथ लगती है बच्चों, गुजरात की। तो ये हमने देखो 3 और 2 क्या हो गए, 5। और यहाँ यदि बात करते हैं तो यहाँ सीमा कौन सी लगती है, पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो अब देखो, अभी आपको ध्यान रखना होगा कि सर सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। सबसे सर ज्यादा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। यहाँ कितना, 89 किलोमीटर। इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बात करें सर यहाँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ जिले लगते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 4 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं बच्चों, 4 जिले लगते हैं, है ना। जिसमें अपने पास आपको क्रम क्या ध्यान रखना होगा, बिग बाजे, बिग बाजे, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जैसलमेर की सीमा लगती है, फिर उसके बाद में बाड़मेर की, फिर गंगानगर की, और फिर बीकानेर की। ऐसे आपको क्रम ध्यान रखना होगा, है ना। सबसे ज्यादा किसकी, जैसलमेर की, फिर बाड़मेर की, फिर गंगानगर की, फिर बीकानेर की।
ऐसे क्रम रखना होगा। ये जो सीमा लगती है बच्चों, ये अपने को जनरली याद करना है, 1070 किलोमीटर लगती है। ये कितनी लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि कुल स्थलीय राजस्थान की सीमा कितनी है। कुल स्थलीय राजस्थान की सीमा कितनी है बच्चों? 5920 किलोमीटर है। कुल कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अपने पास यदि अंतरराष्ट्रीय घटा दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय घटा दिया जाए, यानी कि ये 1070 किलोमीटर है, वो क्या है? इंटरनेशनल सीमा है। ये निकाल दिया जाए तो अपने पास कितना बचेगा? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर ये जो सीमा रहने वाली है, तो ये आपकी क्या है? अंतरराज्य सीमा है। अंतरराज्य सीमा है। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। अभी तक एग्रीकल्चर की दृष्टि से यदि आप राजस्थान जी की पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल से जानना पड़ेगा कि हरियाणा के साथ कितनी लगती है, यूपी के साथ कितनी लगती है, गुजरात के साथ कितनी लगती है, गुजरात के जिले राजस्थान के साथ कितने लगते हैं, ये बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश यही रहेगी कि जो राजस्थान जीके आपको करवाया जाएगा तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ तक एग्रीकल्चर के परिदृश्य में आपको इतना समझना होगा। ओके, ठीक है। चलो बात करें सर, तो यहाँ अभी हमने समझा, तो ये देखो क्या हुआ कि सर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितने राज्यों के साथ लग रही थी सर? 5। किन किन के साथ लग रही थी? पंजाब, उसके बाद में सर हरियाणा, फिर अपने पास यूपी, फिर अपने पास सर एमपी, और एमपी के बाद में सर गुजरात, है ना। तो ये 5 राज्य थे। ठीक है। अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा की कितनी है बच्चों? 4850। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से थे सर? बिग बाजी, है ना। तो जैसलमेर था, जैसलमेर, उसके बाद में सर बाड़मेर, फिर सर गंगानगर, उसके बाद में सर बीकानेर। तो ये जिले बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसमें सबसे ज्यादा सीमा 464 किलोमीटर की कौन बनाता है सर? जैसलमेर। सबसे कम कौन बना रहा है? बीकानेर। 200 169 होना चाहिए। ओके, चेक कर लें, यहां तक क्लियर। उसके बाद में अभी देखो अपने पास फिर बात किया सर यहां हमने कि किसका सबसे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन सा है सर? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। सर इसकी ऊंचाई कितनी मानते हैं? 1727 मीटर। कितनी मानते हैं? 1727 मीटर। कुछ बुक में हो सकता है 5 मीटर कम लिखा मिले, 1722 मीटर, है ना। तो वो क्या होता है, 5 मीटर का मानते हैं कि गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, वो इसमें इंक्लूड ही माना जाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसे कह रहे हैं? सांचौर। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को। राजस्थान का सर राजकोट किसे कह रहे हैं? लूणकंसर बीकानेर को। लूणकंसर बीकानेर को। सर हमने बीकानेर को कहीं पढ़ा था। राजस्थान का राजकोट। राजकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ मूंगफली ज्यादा होती है। तो मूंगफली की मंडी कहाँ थी? मूंगफली की मंडी कहाँ थी? मूंगफली की मंडी कहाँ थी बच्चों? बीकानेर थी। हाँ सर, मूंगफली की मंडी कहाँ थी? बीकानेर थी। अभी नाम लिया हमने सर मूंगफली, तो मूंगफली का सर बात करते हैं तो मूंगफली में हमारे को ध्यान रखना होगा कि सर इसका नाम क्या था? अरेकिस हाइपोजिया। इसका नाम क्या था? बोटेनिकल नेम क्या था? अरेकिस हाइपोजिया। सर इसका कुल क्या था? लेग्यूमिनेसी। सर इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 40। सर इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? ब्राजील। तो ये चीजें अपने पढ़ चुकी हैं, इन चीजों को आपको याद करना होगा। ओके सर। राजस्थान की बात करें सर, राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। ओके सर, क्लियर। राज्य में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। गुरु से जरा, है ना। गुरु के बाद में शेर, गुरु के बाद में गुरु शिखर के बाद में क्या आता है? शेर आती है। उसके बाद में जरा जरगा आती है। तो ये आपको करवाया जाए।
राजस्थान का पंजाब सांचौर, राजस्थान का राजकोट लूणकंसर बीकानेर, राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को माना जाता है। अभी देखिए सर, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं बच्चों, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर। थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदन नलकूप जैसलमेर को कहते हैं, चांदन नलकूप जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं बच्चों, चोकला भेड़ को कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला भेड़ को। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मेरिनो कहाँ की है बच्चों, मेरिनो कहाँ की है सर, स्पेन की है। मेरिनो की ऊन क्या होती है बच्चों, मेरिनो की ऊन महीन बहुत महीन एवं उच्च गुणवत्ता की होती है, महीन, बहुत महीन और उच्च क्वालिटी की होती है। ओके सर। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा गया है, राठी गाय को कहा गया है। और नदियों में पड़ती है तो चंबल नदी को कहते हैं, किसको, चंबल नदी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। ओके सर। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, जोधपुर में गया था। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, जोधपुर में किया गया था 7 अप्रैल 2012, 7 अप्रैल 2012 को। मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा है, 7/4/2012 में स्थापित किया था प्रथम स्पाइस पार्क। मसाला है ना, स्पाइस से हमने नाम सुना, तो सर मसाले वाली फसलें कौन सी होती है, सर मसाले वाली फसलें कौन सी होती है, तो मसाले वाले में बच्चों क्या होता है, जीरा धनिया, जीरा धनिया मेथी सौंफ, ये आते हैं, जीरा धनिया मेथी सौंफ। सर इसमें ये जीरा धनिया सौंफ है, ये किस कुल के थे, अम्बेली फेरी कुल के थे, अम्बेली अम्बेली फेरी कुल के थे। सर मेथी किस कुल का है, मेथी इंपॉर्टेंट लगा लो, फेबेसी कुल का प्लांट माना जाता है। किस कुल का है, फेबेसी कुल का है। सर फेबेसी को ही लेग्यूमिनेसी कहते हैं क्या, हाँ है ना, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। सब फैमिली की बात करते हैं तो पेपिलियोनेसी, क्या होती है, पेपिलियोनेसी। ओके सर। राजस्थान का सर दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क बच्चों कहाँ, कोटा में किया गया था। ज्यादातर बच्चे कोटा वाला कर देते हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए। ये 14/7/2017 को, यानी कि 14 जुलाई 2017 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ। राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर, राजस्थान का जल महल बाटाडू का कुआं बाड़मेर, हार का घड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर। इन दोनों में कंफ्यूज होने की चांस रहते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज होने की चांस रहती हैं, परंतु कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलो बात करें राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़, है ना। राजस्थान की कामधेनु राठी। नदियों में बात करते हैं तो राजस्थान की कामधेनु की संज्ञा दी गई है चंबल नदी को। राजस्थान का स्पाइस पार्क जोधपुर, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ है बच्चों, कोटा। ओके। राजस्थान का प्रथम कृषि कॉलेज कौन सा था, श्री करण नरेंद्र कृषि विश्व कॉलेज था जोबनेर, जो अब 2013 में इसे क्या बना दिया गया है, SKNAU कर दिया गया है। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कब घोषित हुआ, सर 2013 में। ओके, सबसे पहला कॉलेज कौन सा था, यही था। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, SKRAU बीकानेर, SKRAU बीकानेर। पहले ये RAU था, RAU राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी था, है ना। इसका स्थापना वर्ष कब था बच्चों, 1987 में था। इसका कब था, 1987 में था। इसको SKRAU कब किया गया सर, 2009 में कर दिया गया। कब किया गया, 2009 में। तो यहाँ SK का अर्थ होता है स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद। यहाँ क्या अर्थ होगा, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है बच्चों, बीकानेर। ओके, तो ये आपने स्टार पॉइंट ध्यान रख लिया। वर्तमान में सर कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में, वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो बच्चों 5। कितने, 5। कहाँ कहाँ है सर, तो बता देते हैं।
तो पहला अभी देखो, पहला हमने क्या माना, MPUAT। MPUAT कहाँ है बच्चों, उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष माना जाता है 1999। इसका स्थापना वर्ष 1999। उसके बाद में हम बात करते हैं SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ है बच्चों, बीकानेर। कहाँ है, बीकानेर। इसका स्थापना वर्ष क्या माना जाता है, इसका स्थापना वर्ष क्या माना जाता है, 1987। 1987। उसके बाद में बात करते हैं AU कोटा। AU एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ है बच्चों, AU कोटा। AU जोधपुर। और उसके बाद में बात करते हैं तो SKNAU कहाँ है, जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर। इनका बच्चों स्थापना वर्ष क्या माना जाता है, 2013। 2013। ओके, तो ये अपने को क्या हो गया, क्लियर। ये अपने को क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में, तो बच्चों 5। कहाँ कहाँ स्थित हैं, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जोबनेर, जयपुर का। ओके सर। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, फतेहपुर सीकर। फतेहपुर सीकर। कब, 1976। 1976। भारत का कब किया गया था, भारत का कब किया गया था, तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र देखो, भारत का प्रथम केवीके, भारत का प्रथम केवीके, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, पांडुचेरी तमिलनाडु। पांडुचेरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु, पांडुचेरी तमिलनाडु में। कब किया गया था बच्चों, ये 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था, ये ध्यान रखना। 1974 में किया गया था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसी ईयर में यदि आपको एक सिस्टम और याद करवाएं तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम चालू किया गया था। चलो बात करते हैं सर, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितनी है, तो 10 है। राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है बच्चों, 10 में बांटा गया। कितने में, 10 में। ओके, सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट सी। फर्स्ट सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसमें क्या आती हैं बच्चों, जैसलमेर और बीकानेर आती हैं। क्या आती हैं, जैसलमेर और क्या आती हैं, बीकानेर आते हैं। जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास बात करें सर, राजस्थान में कृषि नीति लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 26 जून 2013। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है बच्चों, भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। राज्य का पहला जैविक जिला कौन सा है बच्चों, डूंगरपुर। सर जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो यहाँ देखो जैविक राज्य, जैविक राज्य कौन सा था बच्चों, सिक्किम था। कौन सा था, सिक्किम था। हाँ सर, सिक्किम था, है ना। और आपको जैविक से रिलेटेड 2 इंस्टीट्यूट भी करवाए थे, शॉर्टकट, है ना। हाँ सर करवाए थे। एक कौन सा करवाया था, IFAOM, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक मूवमेंट्स। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, वर्सेलिस फ्रांस। वर्सेलिस फ्रांस, सर लो वर्सेलिस फ्रांस। उसके बाद में सर इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ था, सॉरी इसका हेडक्वार्टर की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी। फिर आपको एक इंस्टीट्यूट और करवाया था, NIOF, या कुछ बुकों में लिखा मिल जाता है NCOF, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ये कहाँ स्थित है, ये गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद
यूपी। ये बच्चों कहाँ स्थित हैं? गाजियाबाद यूपी में है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाजियाबाद यूपी। इन चीजों को आपको क्या करना होगा? विद डिटेल याद करना होगा। 1972 से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट आपको और याद करवा देते हैं, तो इक्री सेट, इक्री सेट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों आपको। अभी बात करें सर, राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि, राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की बात करते हैं तो राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है बच्चों? श्री गंगानगर में। ज्यादातर कहाँ किससे होती है? नहर द्वारा। राज्य में सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है? चूरू में। चूरू में पूछे तो नहर एक भी नहीं है, चूरू में नहर एक भी नहीं है। ओके सर। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान, ये बच्चों क्या होता है? चेंजिंग होता रहता है, तो आपको करंट के टाइम में दोबारा करवाया जाएगा। अबाउट आपको ध्यान रखना 25 दिया है, वो लगभग 29 तक हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु ये चेंजिंग होता है, ये क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको याद करवाया जाएगा। राज्य में फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है बच्चों? 125% है। कितनी है? 125%। ओके। देश का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? हरिद्वार, उत्तराखंड। ओके। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? रूपनगढ़, अजमेर। कहाँ स्थित है? रूपनगढ़, अजमेर। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? रूपनगढ़, अजमेर में। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज अपने यही क्लियर हो रहा है। ओके।